हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से आपको स्टडी करनी ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे किस यूनिट को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसकी वेटेज ज़्यादा होती है। बिकॉज अब क्या है, एनटीए ऐसा कहता है कि हम ऑल 10 यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, जो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपको किस यूनिट को ज़्यादा वेटेज देनी है, ऐसे कौन सा टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए आपकी स्टडी का। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव करेगा। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि स्कोर आपका इंप्रूव करेगा। इस बात की गारंटी नहीं कि आपका एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि जितना आप स्कोर करते हो यूजीसी नेट एग्जाम में वो स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना जरूरी है और ये चीज़ें अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इससे डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो होता है इसको आप लोग डाउनलोड कर लेते हो और डाउनलोड करने के बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन में कहीं पर पड़ा रहता है किसी कोने में, और आप लोग कभी एक बार या दो बार देख लिया दैट इज इनफ। आपको लगता है कि ये बस काम बन गया, मुझे सिलेबस पता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना। आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। आपने सही सुना, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना ही निकालना है। मैक्सिमम 2 पेज होंगे पेपर 1 के और ऐसे ही 2 या 3 पेज होंगे आपके पेपर 2 के। इस 4 से 5 पेजेस के सिलेबस को आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है। इस प्रिंट आउट को आपको बार बार गो थ्रू करना है ताकि आपके दिमाग में टॉपिक बैठ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक आपको आपके सिलेबस में और कौन कौन सा टॉपिक को आपको कवर करना है। तो इस सिलेबस को आपको एक तरीके से कंप्लीट सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और वो तभी बैठेगा जब उसकी हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी। तो सिलेबस डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आप इस सिलेबस को गो थ्रू करेंगे कम से कम 4 से 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक कि सिलेबस का एक टॉपिक आपके दिमाग में ना बैठ जाए कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। अब सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। गाइज, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपडेटेड सिलेबस जो कि 2023 में आपको फॉलो करना है। ऐसे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, 2019 के बाद से जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपको फॉलो करना है। आपको नहीं पता सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना चैनल पे विजिट करके, जहां पर मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस आपको डाउनलोड करना सिखाया था कि किस तरीके से आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है ताकि आप अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करें। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद आपको पेपर 1 की 10 यूनिट हो गई, पेपर 2 की 10 यूनिट्स हो गई, इनके थ्योरी पार्ट को कवर करना है। क्या बोला मैंने, आपको थ्योरी पार्ट कवर करना ही करना है, ये मस्ट है, करना पड़ेगा तभी एग्जाम क्रैक होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगा लूंगा तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, या एग्जाम से पहले 1 महीने पहले मैं स्टडी कर लूंगा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ऐसे में आपके एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम एग्जाम क्रैक नहीं होता, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 1-2% चांस की एग्जाम क्रैक हो जाए, लेकिन बहुत ही कम चांस हो जाते हैं कि अगर आप ओनली प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे या लास्ट के 1 मंथ पे डिपेंड रहोगे तो ऐसे में आपका एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो गाइस, करना क्या है, अभी आपके पास इनफ टाइम है। आपको पता है कि जून में एग्जाम है, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले ये देखना है। मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ 21 मार्च को। अब हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखो, अप्रैल में देखो या मई के मंथ में देखो, तो आपको एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, हाउ मच टाइम रिमेनिंग फॉर एग्जाम, और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन जो है शेड्यूल बनाना है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आप अपने आप से पूछना है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। अभी मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूँ, तो अप्रैल का मंथ है, मई का मंथ है और जून के मंथ में आई थिंक 13 या 14 जून के आसपास से एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आपके पास अप्रोक्स 3 महीने हैं, आप लगभग 3 मंथ है। तो इस 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी प्लान है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप 2 महीने बचे, 1 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम पीरियड को एडजस्ट कर लेना। तो स्टार्टिंग में आपको कंप्लीट थ्योरी पर फोकस करना है, मुझे थ्योरी कवर करनी है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। याद रखना, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो पहले ही, फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते, और जब सॉल्व क्वेश्चन नहीं होते तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मुझसे तो होना ही नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो गाइज ये काम आपको नहीं करना है, पहले थ्योरी पार्ट कवर करना है। देखो ये आपका साइकिल होना चाहिए, पहले थ्योरी पढ़ो, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो उस क्वेश्चन की थ्योरी को आपको दोबारा पढ़ना है, अगेन पढ़ना है। क्या बोला मैंने, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और इस बात की गारंटी मैं आपको खुद दे रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, तो उस टॉपिक को आपको अगेन कवर करना है, छोड़ना नहीं है। मैं ये मत सोच लेना कि चलो ठीक है ये टॉपिक नहीं आता छोड़ दो कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं है। आपके पास अभी इनफ टाइम है, 3 मंथ के आसपास आपके पास टाइम है, इसको छोड़ना नहीं, आपको कवर करना ही करना है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया? तो आपने अगर इतना काम कर लिया तो बहुत हाई चांस है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा इस अटेम्प्ट में। इसके बाद अच्छा देखो, यहां पर जो मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा था, ये मैं बात कर रहा था यूनिट वाइज। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा, आपने थ्योरी पढ़ी, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपने थ्योरी पढ़ी, तो अब उसी यूनिट के आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, तो उसी यूनिट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आपने आईसीटी पढ़ा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा, तो आपको उसी यूनिट के प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपको इस वाले स्टेप में ये काम करने हैं। जब आपने ये काम कर लिए, सारा काम कर लिया, सारी यूनिट खत्म कर दी, इस तरीके से थ्योरी पढ़ ली, फिर उसी थ्योरी के एमसीक्यूज लगा लिए, ये काम करने के बाद फिर आपको लास्ट 5 साल के पेपर की प्रैक्टिस करनी है। ये काम करना ही करना है गाइस, इस काम को नहीं छोड़ना। क्योंकि होता ये गाइस कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। कई बार 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं। मैंने क्या बोला कि टॉपिक रिपीट होते ही होते हैं। इस बात की मैं आपको खुद गारंटी दे सकता हूं कि टॉपिक रिपीट होंगे। जैसे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इंडियन लॉजिक है, आपको पता ही टॉपिक आना ही आना है। भाई क्वेश्चन सेम नहीं आएगा लेकिन टॉपिक तो वही है ना, तो उस टॉपिक को उस तरीके से पढ़ लो कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बने तो आप छोड़ के ना हो। तो इसलिए गाइज आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ये सोच के मत करना कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये सोच के करना कि टॉपिक रिपीट होंगे। और जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिससे कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर की। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट की। अगर टाइम बचेगा तो मॉक टेस्ट लगाने जरूरी है, बिकॉज अब क्या ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे में आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करनी होती है, ऊपर नीचे करनी होती है, आगे पीछे करना होता है। ऑफलाइन में तो कुछ ऐसा होता नहीं था, तो इसलिए जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपका एक हाथ बैठ जाता है ना। तो होता है ना कि आप पहली बार रनिंग, अगर आप पार्क में जाओगे रनिंग करने, तो पहली बार रनिंग करोगे तो ज्यादा परफेक्ट तरीके से दौड़ पाओगे। या अगर आपने 4 चक्कर लगा दिए जाने से पहले, रनिंग करने से पहले, मतलब फाइनल डे से पहले, तो आप ज्यादा अच्छे से रनिंग कर पाओगे। तो ऑब्वियस बात है कि जिसने 4 चक्कर पहले लगा दिए थे आकर के, वो अगले दिन ज्यादा अच्छे से दौड़ पाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करो। और ये अब जरूरी हो गया जब से ऑनलाइन एग्जाम हुए, पहले इतना कंपलसरी नहीं था ये। उसके बाद रिवीजन करनी है, रिवीजन ही आपकी जान है। मैं बताता हूँ कि रिवीजन को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ। देखिए जब आप प्रिपरेशन करते हो, जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो, इसका मतलब है वो आपकी बॉडी है। जैसे इंसान की बॉडी होती है ना, वो आपकी बॉडी है, जरूरी है बॉडी। प्लस जो आपकी आत्मा है ना, जो इस बॉडी के अंदर जान फूंक देगी, जो इस बॉडी के अंदर जान फूंक देगी, जो आत्मा है, वो है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं करी, इसका मतलब है कि आप एक बॉडी लेके जा रहे हो जिसके अंदर आत्मा नहीं है एग्जाम में। और अगर आपने रिवीजन कर ली प्रॉपर तरीके से, इसका मतलब है आप परफेक्ट बॉडी के साथ जा रहे हो, जिसमें बॉडी भी है, आत्मा भी है, एकदम परफेक्ट बॉडी है, और वो एग्जाम क्रैक कर जाएगी। तो इसलिए गाइज अभी स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, लेट मत करो। लेट करोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल 20 यूनिट्स होती हैं और इनको कवर करने में 3 महीने बहुत कम टाइम है। मतलब इनफ टाइम है, अभी तो इनफ टाइम है, लेकिन अगर आप लेट कर दोगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर आपको सिलेबस खत्म करने में ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा, फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जिसने रिवीजन कर लिया, आप मुझसे लिख के ले लो कि उसका एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो इसलिए गाइज टाइम से पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। कल कभी नहीं आता, आज से ही डिसीजन लो, आज से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि टाइम से आपका सिलेबस खत्म हो और आप टाइम रहते हुए अपनी कंप्लीट रिवीजन कर सकें। तो गाइस ये टिप्स आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं टाइम स्लॉट, अगर आप टाइम टेबल बनाना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी थी टाइम टेबल के ऊपर, आपने नहीं देखा तो देख लेना, इसका लिंक मैं दे दूंगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टाइम टेबल, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इससे आपकी हेल्प हो जाएगी टाइम टेबल बनाने में। हमें लगता है कि हम इतने बड़े हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, टाइम टेबल क्या बच्चों वाली बात है, हम कभी फॉलो नहीं कर पाते। गलत सोच रहे हो, टाइम टेबल बहुत जरूरी है भाई। टाइम टेबल आपको
आपका टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आपको डिसिप्लिन में रखता है, बिकॉज आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये जरूर चल रहा होता है कि आपने एक शेड्यूल बना रखा है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक टाइम स्लॉट आपके लिए मैं फिक्स कर देता हूँ कि मॉर्निंग में आपको 3 घंटे देने और इवनिंग में आपको 3 घंटे देने, डेली बेसिस पे आपको 6 घंटे स्टडी में देना है, प्लस 1 घंटे आपको क्विक रिवीजन करना है सोने से पहले। मतलब अगर 10 बजे आप सोते हो तो आप ये मान के चलो कि 8 से 9 के बीच में या 7 से 8 के बीच में या 10 से 11 के बीच में जब भी आपको टाइम मिले आपको 1 घंटे की क्विक रिवीजन करनी है। जो आपने दिन भर पढ़ा है उसी की आपको क्विक रिवीजन करनी है उस 1 घंटे में। तो ये जो टाइम स्लॉट है इसको आपको फिक्स करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप जॉब करते हो तो आप मॉर्निंग में 2 घंटे दे सकते हो, शाम को 2 घंटे दे सकते हो और 1 घंटा रिवीजन सोने से पहले, ये कर सकते हो। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप 3 घंटा प्लस 1 घंटा आप और दे दो, 4 घंटे दे दो आप मॉर्निंग में, 4 घंटे दे दो आप इवनिंग में। और इससे क्या है, इससे आपके दिमाग में ये बात रहती है कहीं ना कहीं, भले ही आप इस टाइम टेबल को फॉलो ना कर पाओ लेकिन आपके दिमाग में 100% ये बात रहेगी कि आपको शाम को 3 घंटे पढ़ना है, आपने शेड्यूल बनाया हुआ है। और ये जो टाइम जो मैंने बता दिया आपको, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम का, ये जो शेड्यूल है ये आपको डिसिप्लिन में रखता है। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप मोबाइल फोन इतना नहीं चलाओगे, ना ही कहीं गेम वगैरह पे या फिर किसी दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करोगे, बिकॉज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मुझे 3 घंटे शाम को पढ़ाई करनी है। तो इसलिए डिसिप्लिन में रखता है आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में फॉलो नहीं होगा, और अगर फॉलो होगा भी तो अगर आपने 70-80% भी अपना टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना तो भी बहुत अच्छी बात है, आप डिसिप्लिन में रहकर स्टडी कर जाओगे। इसलिए टाइम टेबल बनाओ, जरूरी है। टाइम टेबल का वीडियो जो है देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। और गाइस देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो इसमें मैंने बताया था कि 5 टॉपिक ऐसे 100% हर साल रिपीट होते हैं, गारंटी है गाइस। तो ये जो 5 टॉपिक वाली वीडियो ये भी देख लेना, इसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एग्जाम में, क्योंकि अब जो है एनटीए काफी स्मार्ट तरीके से पेपर डिजाइन करता है, तो ऐसे में आपको तुक्का लगाना सीखना बहुत जरूरी है। तुक्का वाली वीडियो भी देख लो, और इससे भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। 2 नंबर बढ़े या 4 नंबर बढ़ेंगे, ये गारंटी है। तो तुक्का लगाना सीख लो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रख करके तुक्का लगाओगे तो गारंटी है इसके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इन वीडियोस के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी में गाइस आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे एग्जाम क्रैक नहीं होता, तू कैसे कर लेगा, इनसे दूर रहो, ये लोग आपको डुबा देंगे। इसके अलावा कुछ कहते हैं कि यूजीसी नेट की कोई वैल्यू नहीं है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उसकी जॉब नहीं लगती, इन लोगों से दूर रहो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पीपल है। भाई पीएचडी करने के बाद भी सेम हाल है, जॉब नहीं लगती, बीएड करने के बाद भी सेम हाल है, जॉब नहीं लगती। तो क्या पढ़ाई छोड़ दें? भाई ग्रेजुएशन बीकॉम कर लो, आप बीए कर लो, आप बीएससी कर लो, जॉब नहीं लग रही उनकी, तो क्या ग्रेजुएशन करना छोड़ दें? भाई ये तो हर चीज के साथ है, मतलब सभी 100% जॉब थोड़ी ना मिलती है, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाओगे, तरीके से काम करोगे तो बहुत हाई चांस है कि आपकी जॉब लग जाएगी। तो जो भी आपसे बोले कि भाई नेट की कोई वैल्यू नहीं है, नेट मत कर, जॉब आपकी नहीं लगेगी, तो उससे बोला कि भाई तूने ग्रेजुएशन क्यों करी, उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तूने ग्रेजुएशन क्यों करी, तूने बीए बीकॉम या बीएससी क्यों किया, मत करता, उसके बाद तेरी कौन सी जॉब लग गई, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन भी ना करें। तो भाई ऐसा नहीं है, आप जितना नेगेटिव होगे उतना नेगेटिव होते चले जाओगे, इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जितना इनसे दूर रहोगे उतने हाई चांस होंगे एग्जाम क्रैक होने के। तो जो भी नेगेटिविटी वाली बात करे उससे दूर हो जाओ, बोलो भाई एक काम कर, या तो पॉजिटिविटी वाली बातें कर या मुझसे बातें मत कर, छोड़ दे, मेरे से बात करना छोड़ दे, 3-4 महीने छोड़ दो, उससे बात मत करो, एग्जाम क्रैक हो जाए तब बात करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और देखो यार, ऐसी वीडियोस आप शेयर नहीं करते, ऐसी वीडियोस को शेयर किया करो भाई, जिससे बाकी लोगों को भी एडवांटेज मिले। तो जिस भी ग्रुप में आप लोग हो वहां पे इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। सो गाइज हम भी आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। और गाइज टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से आपको स्टडी करने की जरूरत है। इन चीजों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा कंटेंट है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैंने पर्सनली हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। अगर आपकी मैथ वीक है, आपका डीआई वीक है, आपकी रीजनिंग वीक है, तो इन टॉपिक को बिल्कुल मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे बिल्कुल, बिकॉज मैंने इनको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 100+ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि कंप्लीटली बाइलिंगुअल होंगे, और पीडीएफ नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, और चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये आपकी चॉइस होती है कि आपको प्रिंट आउट निकाले नहीं निकाले। वैसे क्लासेस देखने के बाद, लेक्चर्स देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको यूजीसी नेट मेंटर जो एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, एक कूपन कोड है न्यू 10 करके, ये न्यू 10 करके कूपन कोड है। बिफोर बाय ऑप्शन, जहां पर बाय का ऑप्शन दिखेगा उससे पहले आपको न्यू 10 का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली
10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो ऑफर है ये अपकमिंग बैच के लिए हमने आपको दिया है। जून वाला जो एग्जाम है इसी बैच के लिए हमने इस ऑफर को चलाया है। तो विदाउट डिले किए हुए आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो, और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है बहुत लिमिटेड रखी है हमने, इसलिए विदाउट डिले किए हुए आप इस ऑफर को अवेल करके अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।